तीन बर्तन जिनकी क्षमता है 3-2-1 के अनुपात में। एक बर्तन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये बर्तन है। इनकी क्षमताओं का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है? 3:2:1 है। उन्हें दूध और पानी के मिश्रण से संपूर्ण रूप से भरी गई है। दूध और पानी के मिश्रण से संपूर्ण रूप से भरी गई है, तो ये लो दूध पानी, और इसमें भी दूध और पानी, ठीक है। और तीसरे वाले में भी क्या है? दूध और पानी है। ऐसे संपूर्ण रूप से भरी गई है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, क्रमशः 5:2, 4:1 और 4:1 है। ऐसे अनुपात दे रखा है। इनकी क्षमताएं दे रखी है 3:2 और 1 के अनुपात में, और इनके अंदर दूध और पानी का अलग अलग अनुपात भी दे रखा है। और ये भी क्या है कि ये तीनों जो बर्तन है वो संपूर्ण रूप से भरे गए हैं। अब पहले का तो लेना है 1/3 भाग, और दूसरे का कह रहा है कि ये कितना भाग लेना है? दूसरे से 1/2 भाग लेना है, और तीसरे से 1/7 भाग लेना है। लेकर पहले का 1/3 भाग लेना है, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7 भाग लेकर इन मिश्रणों को एक नए बर्तन में डालना है, ठीक है। डालने के बाद मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है कि पानी कितने प्रतिशत है। देखो, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नीचे 2 है, और यहाँ नीचे 7 है। तो ऐसी संख्या लो कि इन सबका भाग चला जाए। जैसे 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 को 3 से गुणा किया तो 42। तो 42 के अंदर तीनों का भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 7 का भी चला जाएगा और 3 का भी चला जाएगा। और एक जीरो में और लगा देता हूं ताकि संख्या आसानी से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे माना कुल क्षमता ले ली मैंने, कुल क्षमता कितनी हुई? 420, ऐसे लिख सकते हैं। माना कुल क्षमता 420 ली मैंने। अब देखो, कुल क्षमता 420 ली, 3 ने 2 5 ने 1 6, 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 420 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 70 के बराबर। 6 का भाग देंगे तो 70 के बराबर हुई। अब इस 70 को 3 से गुणा करेंगे, 1 की वैल्यू 70 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 को 70 से गुणा करेंगे तो 210 आया। 2 को 70 से गुणा करेंगे तो 40, 2 को 70 से गुणा करेंगे तो 140 आया, और 1 को 70 से गुणा करेंगे तो 70। इन तीनों को वापस जोड़ेंगे तो 420 ही होगी कुल क्षमता तीनों की मिला के। अब देखो, इसका तो 1/3 भाग ही लेना है, तो 210 का 1/3 भाग ले लो। यहाँ 210 का अगर 1/3 भाग करूंगा मैं तो मुझे 70 मिलेगा, और इसका तो आधा भाग ही करना है, तो 140 का आधा भाग करो, कितना आया? 70 ही लेना है। और इसमें 1/7 भाग लेना है, तो 70 का 1/7 भाग ले लो, तो मुझे मिला 10। इसमें 10 ही लेना है, बस ये लेना है, ये क्योंकि इतना भाग ही लेना है। इसमें तो कहा कि 1/7 लो, 70 का 1/7 10, इसमें 140 का 1/2 70 हुआ आधा, और 210 का 1/3 70। ये वाले भाग हमें लेने। इस भाग में देखो, अब दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5 और 2 यानी 7 की वैल्यू अगर 70 के बराबर है, 5 में 2 7, 7 की वैल्यू 70 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर हुई। 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू 50, और इसकी 2 की वैल्यू 20। दोनों का योग करेंगे तो 70 ही होगा। ऐसे फिर इधर देखो, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 70 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 14 के बराबर। 14 को 4 से गुणा करेंगे 56, और 14 को 1 से गुणा करेंगे 14। दोनों अलग अलग हो गए, दूध और पानी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है। उसी तरह इसमें भी 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। तो अब मुझे दूध कितना मिला और पानी कितना मिला, है ना? दोनों अलग अलग कर देते हैं। दूध देखो 50 और 56, और इधर दूध कितना है? 8। एक तो दूध ये 50, एक ये 56, और एक इधर 8। ये दूध आ गया। तो 50 + 56 + 8, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 106 और 8 114 आया, ठीक है। और पानी कितना हुआ? देखो 20 + 14 + 2 यानी कि 16 और 20 36 आया। ये आया, यही आया, ठीक है। अब दूध और पानी का मैं अलग से अनुपात निकाल देता हूं, सबका टोटल, है ना। अब देखो, दूध तो आया 114 और पानी आया 36। अब भाग जाता है तो भाग दे दो, 2 से एक बार 2 से काट देते हैं। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, और ये 18 बार गया। फिर 3 से कट रहा है, 9 3 27 और 6 3 18, यानी कि मुझे मिला 19:6 मिला। हमें तो पानी का परसेंटेज बताना है, पानी कितने प्रतिशत था? तो पानी था 6 बटा टोटल भाग 19 और 6 25 गुणा 100, आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो ये 4 बार गया,
तो मुझे मिला 24%। कितना आया? 24%। 24% इसका राइट आंसर है। मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, 24%, ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, 24%। भाई दूध और पानी का अनुपात कितना निकला? मैं यहाँ वापस, दूध और पानी का अनुपात आया मेरे 114 और 36। इनको जोड़ा और इसको जोड़ा तो ये आया, दूध अलग से जोड़ा 114 और पानी जोड़ा तो 36। अब ये काट रहा है तो ये आधा किया तो 18 और ये किया तो 57। फिर 3 से कट रहा है तो ये 6 बार गया। अब देखो पानी का प्रतिशत बताना हमें, तो पानी तो 6 है बटा 19 और 6 कितने हो गए? 25 टोटल भाग, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा करवा दो। ये 4 बार गया तो कितना आया? 24%। यही तो इसका आंसर हो गया, पानी का प्रतिशत बताना था। ऑप्शन डी सही है।